नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आवाज़ में। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बीएससी सेंसेक्स यानी सेंसेक्स, और साथ में जस्ट यहां पर आप फोकस कीजिए 60,000 के पार। तो काफ़ी बार आपने पिछले 2 दिन से फ्राइडे से आपने सुना होगा कि सेंसेक्स क्रॉस 60,000 फिगर फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री एंड इवन निफ्टी। तो देखिए रीज़न काफ़ी सारे ऐसे रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट एक बुल रन में भाग रहा है, और काफ़ी ऐसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स या फिर स्टॉक हाउसेस या फिर जो इंडिविजुअल हैवीवेट्स है जैसे विजय केडिया जी है, राकेश झुनझुनवाला जी है या फिर राधा कृष्ण दमानी जी है, तो काफ़ी ऐसे उनकी अलग अलग राय है। तो देखिए आपकी और मेरी राय कितने मायने रखती है ये हमें पता है, बट अगर कोई एक इंसान है या कोई बंदा है जिसने स्टॉक मार्केट से ही मतलब अपना जर्नी स्टार्ट किया और अभी खरबपति है, और अभी यहाँ तक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अगर वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है 10 से 6 दिन पहले, एंड विद इन 8 to 10 डेज़ में करोड़ रुपए कमा सकता है। इम्पॉसिबल तो यस, बट इट्स पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, एंड ये प्रूव्ड है। एंड और मैं बात कर रहा हूँ श्री राकेश झुनझुनवाला जी की, जो पिछले हफ्ते की जी इंटरटेनमेंट में क्या हुआ था आपको पता है कि किस तरह उन्होंने 110 या 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर परचेज़ किया था जी इंटरटेनमेंट में बिफोर मर्जर विद सोनी। एंड अभी जब मर्जर की अनाउंसमेंट की गई है फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन, तो देखिए किस तरह उनकी 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो जा पहुंचा 170-180 करोड़ का। सुपर। तो ये मतलब ये ऐसे हैवीवेट या फिर ऐसे हैवीवेट होते या फिर ऐसे जानकार होते या फिर ऐसे टाइकून्स होते जिनको फॉलो कर कर हम इनके वैसे तो बड़े नहीं बन सकते, यस बन भी सकते हैं, बट कुछ अच्छा खासा दबदबा या फिर नाम या फिर पैसे हम भी कमा सकते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं सेंसेक्स। तो देखिए एक बेहतरीन और एक शानदार बुल रन हम कह सकते हैं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है, और जिसका डिटेल व्यू एंड रीज़न मैंने एक वीडियो बनाया था और कुछ समय पहले मैंने अपडेट भी किया है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। और अभी हम बात करने वाले ऐसे कौन एक्सपर्ट्स जो अपनी राय दे रहे हैं सेंसेक्स पर, क्योंकि देखिए आप और हम डे टू डे एक्टिविटी या फिर डे टू डे या फिर पॉइंट टू पॉइंट हम सम टाइम मॉनिटर नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट को, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर। यस, अगर कोई पर्टिकुलरली इस पे ही बेस्ड है तो हो सकता है, बट अभी देखिए ऐसे बड़े हैवीवेट है, जैसे मैंने नाम ऑलरेडी ले लिया, तो उनका तो मतलब ये बिज़नेस है, बिज़नेस मॉड्यूल है, धंधा है, तो उनकी राय मायने रखती है हमारे और आपकी राय से ज़्यादा। तो डेफ़िनेटली हमारी राय के साथ साथ हमें उनकी राय भी जानना आवश्यक है, जो मार्केट को चलाते या फिर मार्केट उनके इशारे पे चलता है, या फिर कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब शेयर आसमान छू जाते हैं। तो देखिए काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि मार्केट की ये शुरुआत है, ये बुल रन की बस शुरुआत हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, आगे और काफ़ी धमाकेदार तेज़ी से ये मार्केट ग्रो करेगा। क्योंकि नॉर्मली एज एक इन्वेस्टर अगर हम सोचते तो लगता भी ऐसा है, क्योंकि देखिए अभी कोविड का जो पेस था, जो स्पीड से कोविड के केसेस बढ़ रहे थे वो कम हो चुके हैं, और जिस गति से मतलब टीकाकरण का अभियान भारत में चल रहा है वो काफ़ी फास्ट चल रहा है। आप देखिए आंकड़े किस तरह, जब ये शुरुआत हुई थी और अभी देखिए एक दिन में करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट कुछ महीनों में हम ऑलमोस्ट ऑल इंडियन पॉपुलेशन विल बी जो वैक्सीन होगा वो कवर हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है। उसके साथ देखिए अभी एक्सपर्ट्स की राय वो हम जानते हैं, और ये भी हम बात करने वाले कि सेंसेक्स और निफ्टी ने कि कैसे परफॉर्म किया है पिछले काफ़ी समय से, एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, और वेरियस जो ग्रुप है उनकी राय क्या है। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इतना मार्केट भागा है, और मैं भी समझता हूँ कि देखिए पिछले काफ़ी 8 से 9 महीने से मार्केट लगातार बुल रन में चल रहा है। एक 10 या 15 या 20% की गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है पिछले 6 से 7 महीनों में। तो डेफ़िनेटली देखिए अगर किसी चीज़ को अगर और स्पीड से भागना है तो उसे कुछ रुकना होता है, या फिर कुछ रुक कर फिर आगे भागना होता है, तो वो भी देखने लायक है, इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए देखते, देखिए राय क्या है। नॉर्मल अगर आप देखेंगे
5 दिन का भी अगर हम रिटर्न देखेंगे तो देखिए 1.92 यानी 2% की तेज़ी थी सेंसेक्स में, और ये पॉइंट्स यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की तेज़ी और 2% की तेज़ी थी। सुपर्ब। और इसमें अगर हम नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, देखिए काफ़ी ऐसे लोगों की राय है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 60,000 is not the end, it's a just beginning of Sensex story, BSC CEO आशीष कुमार कह रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे लोगों की राय है या फिर अपडेट्स मिल रहा है कि हमें आगे क्या करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमें चलिए एक ऐसे इन्वेस्टर की राय क्या है जानते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है मार्केट के बारे में। तो हम सीधे हमारे नॉर्मल पेज पे आते, ये रहा। तो यहाँ पर है देखिए, as investor Rakesh Jhunjhunwala said he remains very bullish about the future of Indian stock market as benchmark index Sensex crossed 60,000 on Friday। yes, तो हम पढ़ रहे राकेश झुंझुनवाला, जो मार्केट के गुरु या फिर पंडित या फिर एक्सपर्ट या फिर हैवीवेट या फिर बादशाह, किस नाम से आप पुकार सकते हैं यहाँ पर है, लेकिन है वो। तो उनकी राय क्या है, तो वो काफ़ी बुलिश है मार्केट के प्रति। आगे क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। इन इंटरव्यू विद द इंडिया टुडे ग्रुप्स ग्लोबल बिजनेस एडिटर उदयन मुखर्जी, राकेश झुंझुनवाला सेड इट्स ए गुड डे, वी हैव सीन ए न्यू हाई इन द मार्केट, माई पर्सनल ओपिनियन इज 60,000 इज जस्ट ए फिगर। तो उनका जो पर्सनल ओपिनियन है वो बोल रहे हैं 60,000 इज जस्ट ए नंबर, इट्स जस्ट ए फिगर, और आगे नंबर्स चेंज हो सकते हैं, आगे बढ़ सकता है। वी आर जस्ट एट द threshold of what I think is going to be one of the largest stock market bull runs in India ever. India is changing and many people are investing in the change, the 60-year-old billionaire investor said। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात है ये, भारत चेंज हो रहा है एंड काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके कारण नया पैसा मार्केट में आ रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं आईपीओ में किस तरह धड़ल्ले से ख़रीदारी हो रही है, और आईपीओ भी शानदार नतीजे दे रहे हैं आईपीओ भी। एंड राकेश जी कह रहे हैं कि जैसा वो सोच रहे मतलब ऑलमोस्ट, और यही तेज़ी आगे भी बन सकती है। आगे देखिए, बुलिश अबाउट इंडियंस ग्रोथ स्टोरी। तो राकेश जी क्लियर कट बता रहे हैं कि वो काफ़ी बुलिश है, काफ़ी सकारात्मक व्यू रखते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है आने वाले। तो वो क्या कह रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला reiterated that he remains very bullish about India's growth story and subsequently the stock market. I am very optimistic and bullish. I am also very patriotic, but I don't mix my patriotism with economic value, झुंझुनवाला said। तो ये बोल रहे कि ये काफ़ी इन्हें भरोसा है इंडियन इकोनॉमी पर, आगे भी इसी तरह ये बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। On the new airline venture, Rakesh Jhunjhunwala said they cannot speak publicly about the future plan as he has legal agreement with the co-promoters. Rakesh Jhunjhunwala made it clear that he is hopeful that the airline will do well. Everyone is skeptical about airlines, but I am hopeful that I will do well and I am prepared for failure, he said। तो देखिए इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि राकेश झुंझुनवाला जी का जो न्यू वेंचर ये कर रहे हैं आकाश एयरलाइंस, तो ये शुरू करने जा रहे हैं। एंड सी हाउ 61 ईयर एज में भी ही इज़ अ वेरी लाइक इवन प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। तो इस तरह मार्केट में मतलब एटीट्यूड रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप होपफुल है, अगर आप निश्चय आपने कर लिया है कि यस मुझे ये करना ही है, तो डेफिनेटली आप इस तरह एक अग्रेसिव वे में जाते, अपना एटीट्यूड कैरी करते कि अगर आपको असफलता मिलनी है, लेकिन वो असफलता भी डर कर सफलता में तब्दील हो जाती है। तो राकेश जी का देखिए ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट ये पढ़ रहे और बोल रहे कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट पे ये कह रहे हैं कि आगे भी ये तेज़ी बनी रह सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आंकड़ा देखेंगे सेंसेक्स का कि किस तरह ये किस रेंज में धीरे धीरे बढ़ा है 2021 में, जो हमें थोड़ा अंदाज़ा मिल सके कि किस डेट वाइज या किस मंथ में ये अपनी रफ्तार के साथ भागा या कहीं रफ्तार कम हुई थी। तो देखिए जनवरी 2021 में 50,000 आंकड़ा पर था, फरवरी 2021 आते आते 51,000 हो चुका था,
फरवरी 2021 में 52,000, 22 जून 2021 को 53,000, 4 अगस्त 2021 को 54,000। तो देखिए जनवरी से अगस्त तक अगर आप बात करेंगे तो 50,000, 50,000 से 54,000 यानी 4,000, यानी 6 महीने में हम कह सकते हैं 6 महीने, जून तक मैं बोल रहा हूँ। जनवरी से लेकर जून की बात करेंगे तो 50,000 से 53,000 यानी 3,000 का ही इम्प्रूवमेंट हमें दिखा है, बढ़त 6 महीने में। लेकिन अगस्त में देखिए 4 अगस्त 2021 को 54,000 था। उसके बाद अगर हम देखेंगे आज 24 सितंबर को 60,000, यानी अगस्त सितंबर, यानी क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट, हाँ 4 अगस्त 2021 को 54,000 था। उसके बाद देखिए ये सीधा सितंबर आते आते 24 सितंबर तक 60,000 में पहुँच गया, यानी सिर्फ 2 महीने में ये लगभग 6,000, यानी काफ़ी तेज़ी ये पिछले 2 महीने से देख रहा है। तो क्या इसे हम पीक कह सकते हैं या फिर कुछ क्योंकि देखिए आप ऑब्ज़र्व कीजिए काफ़ी ऐसे स्टॉक होते हैं जो हमेशा बुल रन में होते हैं, फिर सडनली और ऊपर बढ़ जाते हैं और एक पीक लेवल पे जाके वो स्लो हो जाते हैं या थोड़ी गिरावट या फिर कुछ मतलब बेरिश ट्रेंड का निर्माण होता है। तो क्या सेंसेक्स में भी हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीने में 6,000 का भागना मतलब काफ़ी तेज़ी है। तो ये एक ट्रेंड है। उसके बाद देखिए एक राय है एक्सपर्ट की, और एक्सपर्ट नन अदर मतलब कोई और नहीं है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है जो हमेशा मतलब स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो देखिए उनकी क्या राय है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कई बार कह चुके हैं कि भारतीय शेयर बाजार की तेज़ी उनकी समझ से परे है और इसमें कभी बड़ी गिरावट आ सकती है। वही उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला शेयर बाजार की तेज़ी को जल फटने वाला बुलबुला बता चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल, देखिए रघुराम जी जो आरबीआई के चीफ थे, उन्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी क्यों हो रही है। स्टिल ही इज़ ए कन्फ्यूज़। उसके बाद उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला जो वोडाफोन आइडिया के फाउंडर हैं आदित्य बिरला ग्रुप के, तो वो भी बता रहे कि ये बबल जो है स्टॉक मार्केट का जल्द फूटने वाला है। दो भी बड़ी हस्ती है। उसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शोध प्रमुख गौतम दुग्गल ने कहा कि वर्तमान स्थिति में मझोली और छोटी कंपनियों के निवेशकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के प्रमुख निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज रेली ने कहा कि पिछले 8 महीने में शेयर बाजार में 10% का करेक्शन नहीं देखा गया है, जिससे अब स्थानीय निवेशकों की परिपक्वता का पता चलता है। लेकिन अगले कुछ सप्ताह में तीव्र करेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ मैं खुद इस वीडियो में। देखिए पिछले 18 महीने से मार्केट में 10% की करेक्शन ही देखी नहीं गई है। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया जहाँ पर स्टॉक मार्केट में 10% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को ही नहीं मिली है। तो मतलब मार्केट इतना भाग रहा है, इतना मजबूती से आगे भाग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ और पूर्व गवर्नर आरबीआई के रघुराम राजन और इवन उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, तो ये जाने माने लोग कह रहे कि हमें स्टॉक मार्केट में भी अलर्ट हो जाना चाहिए। मे बी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद हमें कुछ करेक्शन या फिर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। और कह रहे कि जो छोटे कंपनीज होते हैं या फिर जो पेनी स्टॉक होते हैं या फिर काफ़ी लोग सोचते कि आज 10 रुपये में स्टॉक मिल रहा है तो ख़रीद ले, कल शायद 1 वीक में 30 से 40 रुपये हो जाए। तो इस तरीके के स्टॉक से हमें बच के रहना है। एंड हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी 50 के या फिर जो हैवी वेट होते हैं उसमें ही हमें बने रहना है। तो देखिए ये वीडियो का कॉन्सेप्ट और मतलब ये था कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ऑल पॉजिटिव रीजंस रखे थे जहाँ पर क्यों स्टॉक मार्केट भाग रहा है। और यहाँ पर कहने और वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर है जैसे राकेश जी, उनकी राय क्या है, एंड पूर्व गवर्नर रघुराम राजन हो या फिर अदर ब्रोकर हाउसेस, उनकी राय क्या है। तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि यस पिछले 2 महीने में तो काफ़ी तेज़ी देखी गई है स्टॉक मार्केट में। तो डेफिनेटली एक अलर्ट का जो सिग्नल है हमें मिल रहा है। एंड काफ़ी एक्सपर्ट हाउस भी कह रहे हैं कि हमें छोटे कंपनियों या फिर पेनी स्टॉक से दूर ही रहना है। मैच्योर्ड जो कंपनीज है या फिर निफ्टी 50 के 10 हैवी वेट कंपनीज होते हैं उसमें हमें
स्टॉक करना है और हमारे पैसों को बचाना है। तो मैं आशा करता हूँ देखिए ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।